ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं माम उद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चेत्र रुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेर बदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैष अच्युत शक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल आप लोगों ने सुना महारानी मनोरमा जी भरद्वाज जी के आश्रम में आ गई और मुनि भरद्वाज जी ने उनको आश्वस्त कर दिया कि आप यहाँ निर्भय होकर के रहिए, अपने पुत्र के साथ रहिए। और वो अपनी एक सैरंध्री और एक मंत्री श्रेष्ठ विरल्य के साथ आई। आगे की कथा। व्यास उवाच युधाजित्वथ संग्रामात् गत्वा अयोध्यां महाबलः। मनोरमां च पप्रच्छ सुदर्शन जिघांसया। महाबलः युधाजित, महान बलशाली युधाजित जिसने मनोरमा के पिताजी को मार डाला। अथ संग्रामात् अयोध्यानां गत्वा, रणभूमि से अयोध्या में जाकर के मनोरमां पप्रच्छ, मनोरमा के लिए पूछा। सवाल उठता है क्या उसके कुशल के लिए पूछा? नहीं, लिखा है दर्शन लिखा है। क्यों पूछा? सुदर्शन जिघांसया, मनोरमा के पुत्र सुदर्शन को मारने की इच्छा से। सुदर्शन जिघांसया मनोरमां पप्रच्छ, दिखी नहीं तो क्वा गता इति मुहुर्मुहुर् बदन, बार बार से बोलता है कहाँ गई कहाँ गई। क्वा गता इति मुहुर् बदन, फिर भी नहीं मिली तो सेवकान प्रेषयामास, सेवकों को ढूंढने के लिए भेज दिया। और इसी बीच में शुभे दिने यथ दौहित्रम
क्या नाम है द्रविड़ का? शत्रुजितम स्थापयामास च आसने, आसने राज्यासने, राज्य सिंहासने, शुभ दिन में, मंगल दिन में अपने नाती श्री शत्रुजित को उन्होंने सिंहासन पर स्थापित करा दिया। शुभे दिने यथ दोहित्रम स्थापयामास च आसने। इसमें सहायक कौन रहे इसकी स्थापना करने में? अभिषेक हुआ होगा। तो मंत्र भी चा वसिष्ठेन, मंत्रियों के द्वारा, वसिष्ठेन शुभैः अथर्वणैः मंत्रैः, मंगल में अथर्ववेद के मंत्रों के द्वारा, जल पूरितैः संपूर्णैः कलशैः, जल से भरे हुए, संपूर्ण जल से भरे हुए कलश के द्वारा अभिषेक, उसका अभिषेक कर दिया। अभिषेक करते समय राजा है भेरी शंख निनादैश्च, भेरी बज रही है, शंखों की ध्वनि हो रही है। तूर्याणाम च ध्वनिस्सुनैः, तुरही आदि वाद्य यंत्र भी बजाए गए। उत्सवः तु नगर्यां वैशंबभूव कुरुद्वः। व्यास जी कहते हैं जन्मेजय, इस प्रकार अयोध्या नगरी में बड़ा उत्सव हुआ। उत्सवः तु नगर्यां, बड़ा नहीं लिखा है, उत्सवः तु नगर्यां संबभूव, अयोध्या नगरी में उत्सव हुआ। विप्राणां वेद पाठैश्च, ब्राह्मणों ने वेद पाठ के द्वारा, बंदीनाम स्तुतिभिः, बंदीजन स्तुति के द्वारा, जय शब्दैः सुमंगलैः, स्वस्तिवाचन आदि जय जय हो ऐसे जयकार जयकारा के शब्दों के साथ अयोध्या मुदितयो आसीत। बड़ा अर्थ छिपा है इसमें लिखा है ना कि अयोध्या मुदित आसीत। मुदितासीत लिखने में काम चल जाता है ना। क्या लिखा है इसमें? अयोध्या मुदित यु आसीत। वास्तव में अयोध्या प्रसन्न नहीं थी, लेकिन अयोध्या को प्रसन्न जैसा व्यवहार करना पड़ा। अयोध्या मुदित यु आसीत, ऐसा लग रहा था कि अयोध्या बड़ी प्रसन्न है, उनको लगना पड़ा क्योंकि विभाजित ने बड़ा उपद्रवी, उसके विवश होकर के, पराधीन होकर के प्रसन्नता दिखानी पड़ी। अयोध्या मुदित यु आसीत, सीधा शब्द था अयोध्या मुदितासीत। धुआं की क्यों कहा? अयोध्या मुदित यु आसीत। हृष्ट पुष्ट जनाकीर्णा अस्तुत वादित्र निस्वना। अयोध्या में स्वस्थ लोगों से अयोध्या भरी हुई है। स्तुति वादित्र, स्तुतियों के द्वारा वाद्य यंत्रों का शब्द शब्दायमान है पूरी अयोध्या। तस्मिन् महीपाले नवे, तस्मिन् अयोध्यायाम नवे महीपाले, अयोध्या में क्योंकि नए राजा आए हैं। तस्मिन् नवे महीपाले नूतनायो सा अयोध्या पूर्वभो। वो अयोध्या भी नूतन से दिख रही है, नई सी दिख रही है। लेकिन जो बताया था मुदितायु, उसका स्पष्टीकरण देखिए एक श्लोक में है, बड़ा सुंदर स्पष्टीकरण है। केचित साधु जना, कुछ लोग जो साधु स्वभाव के थे अयोध्या में, केचित साधु जना गृहे स्थिता, अपने घर में ही रह करके शोकम चक्रुः, उन्होंने उत्सव नहीं मनाया, शोक मनाया। केचित् साधु जना गृहे स्थिता
शोकम चक्रुः सुदर्शनम विचिन्त्य अद्य क्वागतो असौ नृपात्मजः। अयोध्यावासियों को भी नहीं मालूम कि सुदर्शन कहाँ गए। तो अयोध्यावासी चिंता कर रहे हैं। सुदर्शनम विचिन्त्य अद्य, आज सभी को सुदर्शन के जीवन की चिंता है। क्वागतो असौ नृपात्मजः, राजपुत्र सुदर्शन कहाँ चला गया। मनोरमा अतिसाध्वी, मनोरमा जी अत्यंत साध्वी पतिव्रत परायण पत्नी थी। सा क्वागता सुत संयुता, अपने पुत्र से युक्त सा मनोरमा क्वागता, वो कहाँ चली गई। कहीं बेचारी थी। अस्याह पिता निहतः, उसके पिता को इस दुष्ट ने मार डाला। राज्य लोभेन बैरिणा संख्ये, संख्ये युद्धे, बैरिणा शत्रुना। राज्य लोभेन, राज्य के लोभ से उनके बैरियों ने शत्रुओं के द्वारा युद्ध में उसके पिता को भी मार दिया। इति एवं चिंतमानाः ते साधवः समबुद्धयः, इस प्रकार सब विचार करते हुए जो साधु स्वभाव वाले थे, जो समबुद्धि रखने वाले थे, जिनके अंदर विषमता नहीं थी। अतिष्ठत दुःखिताः तत्र शत्रुजित वशवर्तिनः, शत्रुजित के राज्य में पराधीन होकर के, शत्रुजित वशवर्तिनः, शत्रुजित के राज्य में पराधीन होकर के, दुखिता, दुखी मन से, तत्र अयोध्यायाम अतिष्ठत स्थितवान, उस अयोध्या में शत्रुजित के वश में पराधीन होकर के ऐसे समबुद्धि लोग, साधु लोग दुखी होकर के अयोध्या में रह रहे थे। युधाजितयपि दौहित्रम स्थापयित्वा विधानतः, विधि विधान से उसने अपने दौहित्र शत्रुजित को राज्य सिंहासन पर स्थापित कर दिया। राज्यम च मंत्रिसात् कृत्वा, अयोध्या के राज्य को मंत्रियों के हवाले कर दिया। वो भी तो बालक ही है, सुदर्शन से भी छोटा है। तो राज्यम च मंत्रिसात् कृत्वा स्वाम पुरीम प्रतिचलितः, वो अपनी नगरी उज्जैनी के लिए चला गया, विभाजित उज्जैनी के लिए चला गया। श्रुत्वा सुदर्शनम तत्र मुनीनाम आश्रमे स्थितम्, श्रुत्वा सुदर्शनम तत्र, तत्र तत्र यानी उज्जैन्याम, उज्जैनी चला गया ना, उज्जैनी में तत्र श्रुत्वा, वहाँ उज्जैनी में उस विभाजित ने सुना कि सुदर्शनम मुनि नाम आश्रमे स्थितम्, इस सुदर्शन भरद्वाज मुनि के आश्रम में रह रहा है। हंतु कामो जगाम आसु चित्रकूटम च पर्वतम, सुदर्शन को मारने की कामना से वो तुरंत ही उज्जैनी से निकल पड़ा। चित्रकूट, त्रिकूट पर्वत के अंदर ही पहले प्रयागराज भी आता था, कहीं चित्रकूट पर्वत के लिए वहाँ से चल दिया। रास्ते में श्रृंगेरपुर मिला। निषादाधिपतिम सूरम पुरस्कृत्य बलाभिदम दुदर्शाख्यम अगात आसु श्रृंगवेरपुराधिपम, रास्ते में श्रृंगवेरपुर मिला तो श्रृंगवेरपुराधिपम, श्रृंगवेरपुर के राजा कौन है? निषादाधिपतिम, निषादों के अधिपति, निषादों के राजा। दुर्दर्शाख्यम, जिनका नाम दुर्दर्श है।
दुर्धर्ष नाम जिनका है, बलाभिदम पुरस्कृत्य सूरम, जो बड़े वीर हैं, अपनी सेना को साथ लेकर के सबसे आगे चलते हुए अगातयासु भरद्वाज जी के आश्रम में शीघ्रता से आ गए। निषादाधिपति दुर्धर्ष नाम के जो राजा थे, वो युधाजित के साथ उनके आगे चलते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। तत्र मनोरमा श्रुत्वा, तत्र प्रयागे मनोरमा श्रुत्वा, प्रयाग में क्षेत्र में भरद्वाज जी के आश्रम में मनोरमा ये सुन करके बभू अति सुदुखिता। कितना दुखी है इसका आप कल्पना करिए व्यास जी के शब्दों में। सुदुखिता की परम दुख है। आगे क्या लिखा है? बभू अति सुदुखिता। दो उपसर्ग लगे बयान बताने के लिए कि मनोरमा जी को कितना दुख है। ये सुन करके क्या सुना उन्होंने, और मनोरमा कैसी है? बाल पुत्र भयार्ता, अपने बालक पुत्र को भय से दुखी होकर कांपती हुई जिनका रक्षण कर रही हैं। सैन्य संयुतम आगच्छन्तम श्रुत्वा, सेना के सहित युधाजित को आया हुआ या आता हुआ सुन करके मनोरमा जी अत्यंत दुखित हो गई। तम उवाच अतिशोकार्ता मुनिम सा अश्रुविलोचना। अतिशोकार्ता, अत्यंत शोक में मग्न, सा अश्रुविलोचना। देखिए बी जब आता है ना, इसका बड़ा अर्थ है नेत्रों को स्पष्ट करने के लिए, नेत्रों की विशेषता बताने के लिए बी शब्द आता है। विलोचना, साश्रुलोचना भी तो होता है, अर्थ वही आता है, लेकिन यहाँ क्यों किया? सा अश्रु विलोचना। एक अर्थ और भी है, बी शब्द का गुजराती में अर्थ होता है क्रोध। तो इनके दोनों नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। सा अश्रु विलोचना। अतिशोकार्ता सा अश्रु विलोचना, सा मनोरमा तम मुनिम भरद्वाजम उवाच। मुनि भरद्वाज जी से बोली, युधाजित सम उपस्थितः, कहती है मुनि युधाजित मेरा पितृहंता, मेरे पिता को मारने वाला युधाजित तो आ गया। युधाजित सम उपस्थिता किम करोमि, अब मैं क्या करूं? वागच्छामि, कहाँ जाऊं? पूरा श्लोक देखिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। तम उवाच शोकार्ता मुनिम सा अश्रुविलोचना किम करोमि वागच्छामि युधाजित समुपस्थितः। क्यों युधाजित कौन है बताया था? पिता में निहितो अनेन, इसी के द्वारा मेरे पिता मारे गए। पिता में निहितो अनेन दौहित्रो भूपति कृतः, इसने अपने नाती को अयोध्या का राजा बना दिया है। सुतम में हंतु कामो, मेरे पुत्र को मारने की कामना से अत्र समायाति, यहाँ आ रहा है। कैसा? बलान्वितः, सेना के साथ, सेना से युक्त होकर के मेरे पुत्र को मारने के लिए यहाँ आ रहा है। भरद्वाज जी कुछ नहीं बोले, लेकिन ये तो अति दुखी है मनोरमा जी। तो मनोरमा जी कहती है, एक पूर्व वृत्तांत मुनि आपको सुनाती हूँ। मैंने सुना है, कहे स्वामी पुरा मया श्रुतम, मैंने सुना है, एक प्राचीन काल की बात है कि पांडवा वही बने स्थिता,
ये पांडव लोग जब इनको वनवास हुआ था, वन में स्थित थे। वन में कहाँ थे? कहे पांचाल्या सहिता तदा मुन्ने पुण्य मुनि नाम आश्रमे। एक मुनि के पवित्र आश्रम में पांचाली द्रौपदी के सहित साथ ये पांचों पांडव वहां रहते थे। गताहते, आगे आइए आगे, गताहते मृगयाम पार्था भ्रातरः पंचैव ते। गताहते मृगयाम पार्था भ्रातरः पंचैव ते। पांचों ये पार्थ भाई जो पार्थ कहे जाते हैं। पार्थ क्यों कहे जाते हैं बताया था पहले ना, पृथा पुत्र हैं इसलिए पार्थ कहे जाते हैं। अब एक यहाँ शंका कभी कोई उठती है कि नकुल सहदेव तो मातृपुत्र थे, लेकिन कृपा से तो पृथा के ही हुए। पृथा को जो आशीर्वाद मिला था उन्हीं मंत्रों की उत्पत्ति से ये नकुल सहदेव भी उत्पन्न हुए। तो इन सबको पार्थ कहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं पंच भ्रातरा पार्था गताह ते मृगयाम। शिकार के लिए गए हुए थे। द्रौपदी संस्थिता तत्र मुनीनाम आश्रमे शुभे। उन मंगलमयी मुनि के आश्रम में द्रौपदी जी वहीं रुकी हुई थी। उनके आश्रम में, मुनि के आश्रम में बहुत सारे मुनि वहाँ रहते थे। बहुत सारे मुनि रहते थे। कुछ मुनियों के उन्होंने नाम लिए हैं, मैं नाम पढ़ रहा हूँ। बड़े पवित्र नाम है, इनका नाम लेने से बड़ा पुण्य होता है। धौम्यो अत्रि गालवः पैलो जाबाली गौतमो भृगु च्यवनः च अत्रिगोश्च अत्रिगोत्रश्च कण्वः च एव चतुः क्रतुः वीतिहोत्रः सुमन्तुः च यज्ञदत्तो अथ वत्सलः रासासनः कहोडश्च यवक्रीह यज्ञकृतक्रतुः। ये मुनि धौम्य है, अत्रि है, गालव है, पैल जी है, जाबाली, गौतम, भृगु, च्यवन, अत्रिगोत्रज, कर्ण जी हैं, जतु हैं, क्रतु हैं, वीतिहोत्र, सुमंतु, यज्ञदत्त, वत्सल, रासासन, कहोड़, यवक्रीह, यज्ञकृत और क्रतु। कहते हैं एवं च अन्य च मुनियो। इसी प्रकार अन्य भी बहुत मुनि हैं। एक नाम जो छूट गया था है भरद्वाजादयः शुभा। भरद्वाज आदि भी सभी मंगल करने वाले, है ना, ये सारे मुनि वहाँ उपस्थित थे। क्या कर रहे थे? कहें स्थिता संस्थिता च आश्रमे सर्वे वेद पाठयुताः। उस आश्रम में रहते हुए आसनबद्ध होकर के, 2 बार लिखा है, स्थिता संस्थिता, 2 शब्द आया। स्थित माने आश्रम में रहते हुए, संस्था आसनबद्ध होकर के। देख लीजिए, आप 2 बार पढ़ा बता देता हूँ। वेद पाठयुताः सर्वे संस्थिताः च आश्रमे स्थिताः। दासी भी सहिता तत्र याज्ञसेनी स्थिता मुने। ये मुनि दूसरा नहीं है, ये मुनि वो है, ये सौनकादि ऋषि को मुनि कहा है व्यास जी। हाँ, संबोधन किया है। आश्रमे चारु सर्वांगी निर्भया मुनि संवृते। आश्रमे, उस आश्रम में मुनि समृते, जिसमें मुनि समुदाय इकट्ठा है, मुनि समुदाय के इकट्ठा होने वाले उस आश्रम में निर्भया, बिना किसी डर के, चारु सर्वांगी, जिनके सारे अंग सुंदर हैं, सर्वांग सुंदरी, याज्ञसेनी यानी द्रौपदी जी, सहिता दासी भी, दासियों के साथ स्थिता, उस आश्रम में स्थित थी, रह रही थी। पार्था मृगानुगाः तावत् प्रयाताश्च वनात् वनं धनुर्बाणधरा वीराः पंच वै शत्रुतापनाः। पार्था, ये जो पार्थ लोग हैं, पांचों भाई कैसे हैं? शत्रुतापनाः,
अपने शत्रु को ताप देने वाले, शत्रुतापना, शत्रुओं को ताप देने वाले, कष्ट देने वाले, धनुर्बाण धरा, सबने धनुष और बाण धारण किए हुए हैं, वीरा, सारे वीर हैं, पंच पार्था, ये पांचों पार्थ, मृगानुगाह तावत प्रयाताश्चा वनात् वनम, एक मृग का अनुकरण करते हुए उसके पीछे चलते चलते एक वन से दूसरे वन में पहुंच जाते हैं। मृगानुगाह तावत प्रयाताश्च वनात् वनम, ये शिकार में गए थे उसी समय। तावत सिंधुपति श्रीमान मार्गस्थो बल संयुतः आगतः च आश्रमाभ्यासे श्रुत्वा तु निगमध्वनिम्, निगम माने वेद, वेदध्वनिम् श्रुत्वा, कौन है सिंधुपति ही, सिंधु देश का राजा जयद्रथ, नाम बता दिए, सबसे आखिरी कम नहीं है। सिंधु देश के राजा जयद्रथ, तावत सिंधुपति ही, कैसे हैं? श्रीमान, श्री संपन्न है, ऐश्वर्य संपन्न है, समृद्धशाली है, बल संयुतः, सेना के साथ, मार्गस्थो, मार्ग में जा रहे थे, आगतः च आश्रमाभ्यासे, अभ्यासे का जानते हैं ना, अभ्यासे यानी समीपे, आश्रम के समीप जब पहुंचे, आश्रमाभ्यासे आगता श्रुत्वा तु निगमध्वनिम्, तब उन्हें वेद ध्वनि सुनाई दी। श्रुत्वा तु वेद सुनी तो रुके नहीं, सुनाई नहीं दी, श्रुत्वा अत्वा प्रत्यय है, तो श्रुत्वा यानी सुन करके, वेद ध्वनिम श्रुत्वा, सुन करके क्या किया? श्रुत्वा वेद ध्वनिम राजा मुनीनाम भावितात्मनाम, भावितात्मनाम पुण्य आत्मनाम मुनीम, उन पुण्यात्मा मुनियों के द्वारा किए गए वेद पाठ को सुन करके दर्शन आकांक्षया, इन मुनियों के दर्शन करने की इच्छा से नृप जयद्रथः, रथात, रथ से, तूर्णम उत्ततार, तूर्णम यानी शीघ्रम उत्ततार, बड़ी शीघ्रता से रथ से नीचे उतर गया, वेद ध्वनि सुन करके, मुनियों के दर्शन की इच्छा से। यदा निर्गमत तत्र हृतद्वय समन्वितः, जब वो रथ से उतर कर चला तो उसके दो सेवक उसके साथ बोलिए, हृतद्वय समन्वितः वेद पाठ युतान वीक्ष मुनीन उद्यम संस्थितः, मुनियों को वेद पाठ में लगा हुआ देख करके वहीं रुक गया, वहीं बैठ गया। संस्थितः कैसे बैठा? कृतांजलि पुटः स्वामिन् संस्थितो अत्र जयद्रथः, कहते हैं स्वामिन और जयद्रथ हाथ जोड़ करके वहीं बैठ गया। आश्रमी, आश्रमे, उसी आश्रम में मुनि भी जुष्टे, जहाँ मुनि समुदाय एकत्र है। भूपति संविवेशः, पहले बैठ गया था, अब उस आश्रम में उसने प्रवेश किया। भूपति संविवेशः तत्र उपवेष्टं राजानं दृष्ट्वा स्त्रियः तदा आययुः मुनिभार्याश्च को अयम् इति अब्रुवन् नृपम्। मुनिभार्याः च, मुनि पत्नियां, स्त्रियः तदा, मुनि पत्नियां और जो स्त्रियां उस आश्रम में थीं, तत्र उपविष्टं राजानं द्रष्टुकामा, आश्रम में बैठे हुए उस राजा को देखने की इच्छा से, है ना? तत्र उपविष्टं राजानं द्रष्टुकामा, ये सब वहां आती है। तदा को अयम नृपः इति अब्रुवन्, ये कौन राजा आ गया ऐसा बोलती हुई। को अयम इति अब्रुवन्, ये कौन राजा है ऐसा बोलती हुई वो सब उन्हीं राजा के पास में आ गई।
इन्हीं मुनि पत्नियों के बीच में वो भी आई हैं। कौन आई हैं? तासाम मध्ये बरारोहा याज्ञसेनी समागता। याज्ञसेनी द्रौपदी जी भी इन्हीं मुनि पत्नियों के बीच में आई हैं। जयद्रथेन दृष्टा सा, जयद्रथ ने उनको देखा, द्रौपदी जी को देखा। कहता है रूपेण श्रीहयो अपरा। अरे कौन स्त्री है? रूप में तो दूसरी लक्ष्मी के समान है। श्रीहयो अपरा, अपरा माने दूसरा, श्री माने लक्ष्मी, दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवान रूपवती ये कौन स्त्री है? काम असितापांगीं विलोक्य देव कन्यामयो अपरा। बुद्धि बदल रही है। अभी कहा दूसरी लक्ष्मी है, अब क्या कहता है? काम असितापांगीं विलोक्य, उन श्यामल नेत्र वाली द्रौपदी जी को देख करके कहता है कि देव कन्यामयो अपराम, ये तो दूसरी देवांगना की तरह, दूसरी देवांगना की तरह। पप्रच्छ प्रति ही उस राजा दशरथ ने पूछा, किससे? धौम्यम, धौम्य ऋषि से पूछा, का इयम श्यामा वरानना, ये सुंदर मुख वाली नवयुवती श्यामा ये कौन है? भार्या कस्य, किसकी पत्नी है? सुता कस्य, किसकी पुत्री है? नामना कावर वर्णिनी, श्रेष्ठ रंगों वाली का नाम क्या है ना? भार्या कस्य सुता कस्य नामना कावर वर्णिनी, रूप लावण्य संयुक्ता सचियो वसुधांगता। वसुधांगता, वसुधांगता का अर्थ क्या है? वसुधा यानी पृथ्वी, अंगता यानी अंग स्वरूप है। पृथ्वी की अंग स्वरूप हुई सची, सचियो वसुधांगता। ऐसा लग रहा है कि इंद्राणी जी पृथ्वी पर उतर आई। सचियो वसुधांगता रूप लावण्य संयुक्ता, कितना मनोहर रूप से युक्त हैं ये। एक और उपमा देता है, बरबूल वन मध्यस्था लवंग लतिका यथा। कहते हैं जैसे बबूल के वन में लवंग लता, बबूल का वन कांटेदार और उसके बीच में लवंग की लता। जैसे बबूल के वन में लवंग लता सुशोभित होती है, ऐसे मुनियों के आश्रम में ऐसी श्रेष्ठ राजकुमार। अभी भी उससे रहा नहीं गया। एक और उदाहरण दिया, उपमा दिया, राक्षसी वृंदगानूनम रंभायु आभाति भामनी। ऐसा लगता है कि घोर राक्षसियों के बीच में रंभा अप्सरा के जैसे यह स्त्री लग रही है। राक्षसी वृंदगानूनम रंभायु आभाति भामिनी। फिर मुनि भौम्य जिसे कहते हैं, महाभाग सत्यम वद। हे मुनि, हे महान गुणों वाले मुनि जी, सत्यम वद, सत्य सत्य बताइए, कस्य इयम अबला बल्लभा, यह स्त्री किनकी प्राण प्रिया? राजपत्नी यूच आभाति न ऐसा मुनि बधू तुझ। हे ब्राह्मण, इनके रूप से राजलक्ष्मी राजरानी का जैसा आभास है, ये मुनि पत्नी तो नहीं हो सकती। ऐसा जयद्रथ कहता है। धौम्य उवाच, धौम्य ऋषि बोले, पांडवा नाम प्रिया भार्या द्रौपदी शुभ लक्षणा,
शुभ संकेतों वाली वीर पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने पांडवा नाम प्रिया भार्या द्रौपदी शुभ लक्षणा पांचाली सिंधु राजेंद्र बसती अत्र वराश्रमे। इसी श्रेष्ठ आश्रम में रह रही हैं। यह हे सिंधु राज के राजा जयद्रथ जी, इनका नाम पांचाली है। सब बता दिया। जयद्रथ उवाच क्वा गताः पांडवाः पंचशूरा संप्रति विश्रुताः। विश्रुता यानी प्रसिद्धाः प्रसिद्धाः शूराः पंच पांडवा संप्रति क्वा गताः। संप्रति माने इस समय। जो बड़े विश्व प्रसिद्ध वीर हैं पांचों पांडव इस समय कहाँ गए हैं? क्वा गताः पांडवा पंचशूरा संप्रति विश्रुता। फिर ये तो वनवास में है, इनका पता नहीं था, आज उसको पता भी लग गया। दुर्योधन का बड़ा प्रिय है ये। बसंती अत्र बने वीरा बीत शोका महाबला। ये महान बलशाली लोग शोक रहित होकर के इस आश्रम में रह रहे हैं, ऐसा उसने कहा। ये महान बलशाली पांडव लोग शोक रहित होकर के, जैसे इनको कोई जान ना पाए, इस आश्रम में रह रहे हैं। हालांकि अभी अज्ञातवास नहीं शुरू हुआ है, 12 के अंदर है, अभी वनवास है, 12 के अंदर है। कितना बीता है बताओ? कितना वर्ष बीता है बताओ? बताता हूँ। बताता धौम्य उवाच कह मृगया अर्थम गताः पंच पांडवाः रथ संस्थिता। रथ पर सवार होकर के पांचों पांडव शिकार के लिए गए हुए हैं। कह आगमिष्यन्ति पार्थिवाः मृगान आदाय मध्याह्ने। ये जो पांचों राजा पांडव हैं, देख लीजिए, पार्थिवाः शब्द यूज किया, पार्था नहीं। पार्था से बदल दिया धौम ऋषि ने, उन्होंने कहा पार्थिवाः आगमिष्यन्ति। ये राजा पांडव लोग आ जाएंगे। कहने का अर्थ तुम राजा हो तो वो भी राजा ही। पार्थिवाः पांडवाः आगमिष्यन्ति मृगान आदाय। शिकार में मृग के लिए गए हैं, क्या उन हिरणों को लेकर के मध्याह्न काल में वो सब आ जाएंगे। तत श्रुत्वा वचनम तस्य उत्तिष्ठद असौ नृपः। और राजा जयद्रथ धौम्य ऋषि की इस बात को सुनकर के उठकर खड़ा हो गया कि अभी वो आ जाएंगे तो मेरी तो दाल नहीं गलेगी। उठ के खड़ा हो गया, डर के मारे उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा जो करना है इनके आने से पहले कर लो। क्या किया उसने? कहा द्रौपदी सन्निधौ गत्वा। द्रौपदी के पास जाकर के प्रणम्य, उनको प्रणाम करके इदम उवाच, यह बोला कुशलम ते बरारोहे। हे श्रेष्ठ अंगों वाली द्रौपदी, तुम कुशल तो हो? क्वा गताः पतयश्चते। तुम्हारे पति लोग कहाँ गए हैं? ये उलाहना है। क्वा गताः पतयश्चते। तुम्हारे पति लोग कहाँ गए हैं? 11 वर्षाणि गतानि अद्य। आज तुम्हारे वनवास का 11 साल पूरा हो गया है। 11 वर्षाणि गतानि अद्य च बने किल। निश्चित रूप से वनवास का 11 वर्ष पूरा हो गया है। द्रौपदी च तदा उवाच। इसके बाद का उत्तर दिया द्रौपदी जी ने कि स्वस्ते अस्तु नृपात्मज। हे राजपुत्र, तेरा कल्याण हो। उसको बता दिया कि तुम राजा नहीं हो। नृपात्मज स्वस्तिते अस्तु, तुम्हारा कल्याण हो। विश्रमस्व आश्रमाभ्यासे। आश्रमाभ्यासे, आश्रम में नहीं कहा,
आश्रमाभ्यासे विश्रमस्व, इसी आश्रम के समीप में तुम विश्राम करो। विश्रमस्व आश्रमाभासे क्षणात आयांति पांडवा, कुछ ही समय में पांडव आ जाएंगे। एवं ब्रुवन्त्या तस्याम तु लोभाविष्टा स भूपतिः, वो राजा जयद्रथ लोभ के वशीभूत था। द्रौपदी जी के ऐसा कहने पर मुनि सत्तमान अनादृत्य सावीरो, उन श्रेष्ठ मुनियों का अनादर करते हुए उस राजा जयद्रथ ने द्रौपदी जहार, द्रौपदी जी का हरण कर लिया। तो मनोरमा जी ने यह कथा क्यों बताया? मनोरमा जी की कथा बताने का ये था कि आज युद्धाजित आ गया है, इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। वो कथा आगे तो पूरी महाभारत में है। द्रौपदी जी को ये लोग ले आए, अर्जुन लोग ले आए थे, तुरंत ही ले आए थे। कस्यचित् नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः, मनोरमा जी कहती है भरद्वाज जी से कि कस्यचित् नैव विश्वासः कर्तव्यः सर्वथा बुधैः, बुधैः यानी विद्वज्जनैः, विद्वान व्यक्ति को कभी भी किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। बुधैः सर्वथा कस्यचित् न एव विश्वासः कर्तव्यः, कहे कुर्वन्, जो ऐसा विश्वास कर लेता है दुखम अवाप्नोति, वो दुख ही प्राप्त करता है। भरद्वाज मुनि फिर भी नहीं बोले। तो मनोरमा जी कहती हैं जो मैं कह रही हूँ मुनि, उसका दृष्टांत भी, उसका उदाहरण बताओ। दृष्टांतः तो अत्र, इसका भी बड़ा भारी उदाहरण है। कौन कहे? वह बलि ही, राजा बलि का उदाहरण है। वैरोचन सुतः श्रीमान धर्मिष्ठा सत्य संगरः यज्ञकर्ता च दाता शरण्यः साधु सम्मतः। कहते हो बलि की जो मैं बात बता रही हूँ, ये विरोचन का पुत्र है, श्रीमान यानी ऐश्वर्य संपन्न है, धर्मिष्ठ धर्माचरण करने वाला है, सत्य संग्रह सत्यनिष्ठ है, वैसा सत्य का ही आश्रय है उसका, यज्ञ करता, उसने बहुत सारे यज्ञ भी किए हैं, दाता बड़ा दानी है, शरण्य जो भी आते हैं उनको शरण प्रदान करता है, साधु सम्मतः साधुओं के द्वारा भी सम्मानित है। साधु सम्मतः कहे ना अधर्मे निरतः क्वापि, कभी भी वो अधर्म का आचरण नहीं करता, अधर्माचरण कभी नहीं करता। क्यों करेगा? मनोरमा जी ने कहा वो क्यों करेगा? प्रहलादस्य च पौत्रकः, वो तो प्रहलाद का पौत्र है और धर्माचरण करने के लिए पैदा हुआ। प्रहलादस्य च पौत्रकः एकोनशत यज्ञान वै चकार सदक्षिणान, कहते हैं एकोनशत, एक कम 100 यानी 99 यज्ञ उसने किए हैं और यज्ञ के अंत में बड़ी बड़ी दक्षिणाएं भी उसने दी हैं। ऐसे बलि को भी सत्य मूर्ति ही, सतोगुण की मूर्ति, योगी नाम अभिसेव्य, जो योगियों के द्वारा ही सेव्य हैं, योगियों के द्वारा जिनकी सेवा की जाती है। विष्णु निर्विकारोपि, स्वयं निर्विकार होते हुए भी भगवान विष्णु ने देव कार्यार्थ सिद्धये, देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए कश्यपाच्च समुद्भूतो विष्णु कपट वामन, कश्यप मुनि से उन्होंने अपने शरीर का अपना जन्म लिया, कपट रूप से वामन रूप धारण किया, वामन अवतार लिया कपट रूप से। कपट रूप ही नहीं लिया
उन्होंने छल भी किया। कहे छलेन राज्यम हृतवान महीम चैव ससागराम। छल से ही उन्होंने पूरी पृथ्वी उसके राज्य का हरण कर लिया और समुद्र पर्यंत उसकी पृथ्वी का हरण कर लिया। ससागराम महीम हृतवान सो अभवत सत्यवाक राजा बलि बैरोचन ही तदा। कहते हैं विरोचन पुत्र बलि, हे ऋषि, हे मुनि महाराज, वो तो हमेशा ही सत्य बोलता था, वो तो सत्यवादी था। सो अभवत सत्यवाक राजा बलि बैरोचन ही तदा कपटम कृतवान विष्णु। उसके साथ तो भगवान विष्णु ने ही कपट किया। कपटम कृतवान विष्णु इंद्रार्थे, इंद्र के लिए किया। मया श्रुतम, ऐसी कथा मैंने सुनी है। कहती हैं कि अन्यः किम करोति एवं कृतम वै सत्वमूर्तिना वामनम रूपम आस्थाय यज्ञपातम विचिकीर्षिता। कहते सत्वमूर्तिना वामन, सतोगुण की मूर्ति स्वरूप श्री वामन अवतार में भगवान विष्णु ने वामन रूप लेकर के यज्ञपातम चिकीर्षिता, बलि के यज्ञ को नष्ट करने की इच्छा से, अगर उन्होंने कृतम उन्होंने ऐसा कार्य अगर किया है तो अन्य किम न करोति एवं, तो दूसरों से मैं क्या आशा करूं। जब भगवान ने ही ऐसा किया तो दूसरों से मैं क्या आशा करूं। अन्य किम करोति एवं, इसलिए न च विश्वसितिभ्यम वे कदाचित केनचित तथा। इसलिए इस प्रकार कभी भी किसी पर भी हम विश्वास नहीं करना चाहिए। लोभा चेतसि चेत, कहते यदि एक बार चित्त में, हृदय में लोभ आ गया तो कीदृक् पाप कृतम भयम, तो उसको लोभ के बाद किसी पाप का डर नहीं होता। लोभ यदि है तो उसे किसी पाप का डर नहीं होता कि भला कर्म करने से पाप लगेगा, ऐसा उसके चित्त में नहीं आता। लोभ सब पर भारी हो जाता है। लोभा हता प्रकुर्वन्ति पापानि प्राणिनः किल, लोभा हता प्राणिनः, लोभ से आहत प्राणी पापानि प्रकुर्वन्ति, पाप ही करता है। पापानि प्रकुर्वन्ति, कहे परलोकात् भयम नास्ति, उसको परलोक का भी भय नहीं होता। कस्यचित् कर्हिचित् मुने, कहते हे मुने, उसको कभी भी किसी भी अवस्था में उसे परलोक का कोई भय नहीं। मनसा कर्मणा वाचा परस्व आदान हेतुतः प्रपतंत नराः सम्यक लोभोपहत चेतसः, सम्यक लोभ उपहत चेतसः। जिसका चित्त संपूर्ण रूप से लोभ में सराबोर हो गया वो क्या करेगा। कहे परस्व आदान हेतुतः, स्व माने धन, पर माने दूसरे का धन हरण करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा प्रपतन्ते नरा, वो मन से, वाणी से, शरीर से, है ना, कर्म से, वो सिर्फ जो है वैसा ही काम करने में लगा रहेगा जिससे उसको धन की प्राप्ति हो जाए। कहे एक बात बताऊं, मनोरमा जी कहती हैं ये जितने प्राणी हैं झूठ मूठ कर देवताओं की आराधना करते थे। झूठ मूठ क्यों कहा। कहे देवान आराध्य सततम वांछन्च धनम नराः, प्राणी देवताओं की आराधना करके धन चाहता है ना। देवान आराध्य सततम वांछन्च धनम नराः, देवताओं की आराधना करके प्राणी धन चाहता है, लेकिन न देवाः तत् करे कृत्वा समर्था दातुम अंजसा, लेकिन देवता तो बड़ी सुगमता से धन देने में समर्थ ही नहीं है। देवता कहीं धन उत्पन्न करते हैं क्या।
देवता समर्थ नहीं है अपने हाथ से किसी को धन देने में, तो देवताओं की आराधना करते क्यों? देवताओं की आराधना धन प्राप्त कैसे होता है, उसका है ब्यौरा बताया। कहे अन्यस्य आयनीयते वित्तम प्रयच्छन्ति मनीषितम वाणिज्येन यथ दानेन च चौर्येन बलेन अपि। कहे किसी व्यक्ति ने व्यवसाय से, दान से या बलपूर्वक चोरी से, डकैती से जिसने धन इकट्ठा कर रखा है, कहे मनीषितम वित्तम प्रयच्छन्ति अन्यस आनीयते। ये देवता लोग इन लोगों से धन लेकर के जिसका इच्छित है, जिसकी सेवा से प्रसन्न हुए, उसको वो प्रदान कर देते हैं। इनका धन उनको कर देते हैं देवता लोग, कहीं से ले नहीं आते, उनमें इतनी वो समर्थ ही नहीं है को धन दे पाएंगे। विनिमय व्यवहार करते हैं। अन्यस्य आनीयते वित्तम प्रयच्छन्ति मनीषितम, कहाँ से? वाणिज्येन यथ दानेन चौर्येण अपि बलेन वा। ये तो देवताओं की बात है, मैं इस संसार की बात बताऊं। विक्रियार्थम गृहीत्वा च धान्य वस्त्रादिकम बहु। एक बनिया है, जब माल सस्ता होता है तो धान्य वस्त्र आदि खूब संख्या ढेर में खरीद लेता है। विक्रयार्थम क्यों खरीदता है? बिक्री के लिए, बेचने के लिए। विक्रयार्थम गृहीत्वा च धान्य वस्त्रादिकम बहु, बहुत सारी संख्या में खरीद लेता है। और देवान अर्चयते वैश्यो, ये वैश्य फिर देवों की अर्चना करने लगता है, फिर देवताओं की अर्चना करने लगता है। क्यों? महर्धि में भवेत इति। हे देवता, ऐसा करो कि धन, जो सामान मैंने खरीदा है वो महंगा हो जाए। महर्धि में भवेत, देवताओं की अर्चना इसलिए करता है कि सामान मेरा महंगा हो जाए, जो मैंने खरीद रखा है वो महंगा हो जाए। एवं ना अत्र किम परवित्तेच्छा वाणिज्येन परंतप। ये शत्रुओं को ताप देने वाले ऋषि भारद्वाज जी, क्या यह है? सुनिएगा, बड़ी बात, बढ़िया बात है। ना अत्र किम परवित्तेच्छा, क्या यहाँ पर दूसरे के धन की इच्छा नहीं है? महंगा हो जाएगा तो मैं दूसरे से धन ज्यादा ले लूंगा। ना अत्र किम परवित्तेच्छा वाणिज्येन, अपने बेचने के द्वारा, अपने व्यवसाय के द्वारा दूसरे का धन हरण करने की चेष्टा नहीं है। ग्रहण काले तो संप्राप्ते महर्घम अभिकांक्षति। जब वो धन खरीदता है तो सस्ता चाहता है, अब बिके तो उसका महंगा हो। क्या ये लोगों को धोखा देने की या लोगों से धन छीनने की क्रिया नहीं है? ग्रहण काले तो संप्राप्ते, जब खरीदता है, महर्घम च अभिकांक्षति, ज्यादा मूल्य चाहता है जब बेचना। एवं ही प्राणिनः सर्वे, तो मनोरमा जी कहती है, मुनि मैंने बहुत उदाहरण दे दिए। एवं ही प्राणिनः सर्वे, इसी प्रकार सभी प्राणी परस्व आदान तत्परः, दूसरे का धन हरण करने के लिए तत्पर, कि कैसे दूसरे का धन मेरे पास आ जाए। इस दुनिया में सारे प्राणी लगभग है। एवं ही प्राणिनः सर्वे परस्व आदान तत्परा, कहते हैं ब्रह्मन् सततम वर्तन्ते विश्वासम कीदृशः पुनः। ये शाश्वत नियम अगर चलता आ रहा है तो विश्वास किस प्रकार से किया जाए। विश्वासम कीदृशः पुनः, कहते लोभ मोहावृतानां, सारे प्राणियों की नहीं है, ये वो है जो लोभ और मोह से आवृत है, लोभ और मोह से ढके हुए हैं। इनका चित्त में लोभ और मोह भरा हुआ है। कह लोभ मोह आवृतानां
जो लोभ और मोह से भरे हुए हैं, ये लोग क्या हैं? कहे वृथा तीर्थम, इनका तीर्थ करना व्यर्थ है। वृथा दानम, इनका दान करना व्यर्थ है। वृथा अध्ययनम एव च, अगर लोग मोह से ही जागृत है तो इनका वेदाध्ययन शास्त्राध्ययन आदि भी व्यर्थ है। वेदाध्ययनम एव च लोभ मोह वही कृतम तद अकृतम भवेत, इनका किया हुआ कार्य भी ना किए हुए के समान। तद कृतम अकृतम भवेत, तस्मात् एनम महाभाग विसर्जय गृहं प्रति, इसलिए हे महाभाग एनम युधाजितम, इस आए हुए युधाजित को आप इसको इसके घर भेज दो। तस्मात् एनम महाभाग विसर्जय गृहं प्रति, क्यों? कि सपुत्राहं वसिष्यामि, अपने पुत्र के साथ मैं यहाँ रह पाऊंगी। जानकीवत तुजोत्तम, हे मुनिश्रेष्ठ, जैसे जानकी सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रही हैं, उसी प्रकार मैं भी अपने आप के आश्रम में रह पाऊंगी। आप इसको घर भेज दो। इति उक्तो वसौ, मनोरमा जी के ऐसा कहने पर मुनिहितावत गत्वा युधाजितं नृपम्, भरद्वाज मुनि युधाजित राजा के पास गए। उवाच वचनम राज्ञे भरद्वाजः प्रतापवान, महान प्रतापी भरद्वाज जी ने उस राजा से कहा कि गच्छ राजन यथा कामं स्वपुरं नृपसत्तम, हे राजन श्रेष्ठ राजा, अपनी कामना के अनुसार ही अपने घर चले जाओ। गच्छ राजन यथा कामं स्वपुरं न इयं मनोरमा अभ्येति बालपुत्रा सुदुःखिता, बालपुत्रा सुदुःखिता मनोरमा ना अभ्येति, अपने बालक पुत्र को पालने वाली दुखी मनोरमा यहाँ तुम्हारे सामने नहीं आएगी। मनोरमा ना अभिएति, अभिमान सामने, ना अभिएति, तुम्हारे सामने नहीं आएगी। युधाजित उवाच, युधाजित बोला मुनेह मुंच हठम सौम्य, हे सुंदर मुने अपना हठ आप छोड़ दो। सौम्य मुनेह मुंच हठम विसर्जय मनोरमा, मनोरमा को अपने आश्रम से विदा कर दो। विसर्जय मनोरमा न चयास्यामि अहं मुक्त्वा, मैं उसको मुक्त करके यहाँ छोड़ करके मैं नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो लेके जाऊंगा। नयास्यामि अहं मुक्त्वा नयेस्यामि यदि बलात् पुनः, कि फिर भी नहीं आती तो जबरदस्ती ले जाऊंगा, हठ पूर्वक ले जाऊंगा। नयेस्यामि यद्य बलात् पुनः, हठ पूर्वक ले जाऊंगा। भरद्वाज जी ने जवाब दिया है, बड़ा सुंदर जवाब। एक ही श्लोक है, अंतिम श्लोक है, मन लगा के सुनिए। भरद्वाज जी ने कहा, ऋषि उवाच न यस्य यदि शक्ति हिते, अगर तुम में शक्ति है तो तुम ले जाओ। भरद्वाज जी ने कहा न यस्य यदि शक्ति हिते बलेन अद्य मम आश्रमात्, अपने बल को दिखा करके मेरे आश्रम से अगर तुम्हें शक्ति है तो तुम ले जाओ। कहे कैसे होगा बताऊं? कहे विश्वामित्रो यथा धेनुम वसिष्ठस्य मुनेः पुरा, उस प्रकार जबरदस्ती ले जाओ जैसे प्राचीन काल में विश्वामित्र ने वशिष्ठ के आश्रम से गाय चुरा कर ले गया। अगर तुम में शक्ति है तो मनोरमा को यहाँ से ले जा करके दिखाओ। भरद्वाज जी ने कहा, आगे की कथा मैं कल बताऊंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।